हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के लिए एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछला जो अध्याय है वो कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आज हम लोग एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। जिसके इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में स्टडी करेंगे और रोग क्या होता है, रोग के प्रसार के माध्यम क्या है और उनसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, रोग क्या होता है और कुछ रोग डिस्कस करेंगे, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड और अमीबी अतिसार या अमीबिटिक डायसेंट्री। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में डिस्कस होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है या हेल्थ क्या होता है, या कौन से व्यक्ति को क्या कहा जाएगा कि वह स्वस्थ होता है। ठीक है, समझ में आया ना। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति क्या हो, तीनों रूप से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से, ठीक है, जब वह व्यक्ति तीनों प्रकार से, ठीक है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्या होता है, ठीक होता है या सही होता है, तब हम कहते हैं कि वह व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है या ठीक है। ठीक है, तब हम उसे कहते हैं वह स्वस्थ है। ऐसा नहीं है कि केवल वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और मेंटली क्या हो, वह ठीक ना हो, मानसिक रूप से सही ना हो, तो भी वह क्या कहलाएगा, वह अस्वस्थ कहलाता है। ठीक है, तो स्वस्थ होने का तात्पर्य यह है कि वह क्या होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्या हो, वह स्वस्थ होना चाहिए या ठीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है ना, तभी हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे कि वह स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, समझ में। तो देखिए, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल को क्या घोषित किया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाते हैं, सामान्यतः इसलिए मनाया जाता है कि लोग क्या हों, जो अपने स्वास्थ्य है उसके प्रति जागरूक हों, और अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वह क्या करता है, अपनी सभी कार्यों को ठीक तरह से कर सकता है। और जब क्या होगा, कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वह क्या कर सकता है, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता है या अपना कोई भी कार्य कर सकता है। अगर वह स्वस्थ नहीं है तो वह क्या होगा, वह अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करेगा। अगर किसी कंपनी की बात की जाए तो किसी कंपनी में जो भी अगर वर्कर काम कर रहे हैं, अगर वह क्या हो, समय समय पे हमेशा बीमार होते रहेंगे तो क्या होगा, कंपनी का काम ठीक तरह से नहीं चल पाएगा। इसलिए क्या होगा, व्यक्तियों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप घर में बार बार बीमार हो रहे हैं तो आप अपना कार्य नहीं कर पाएंगे और क्या होगा, आपके पैसे भी खर्च होंगे दवा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, आपके घर का विकास, आपके कंपनी का विकास, अर्थात सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिस देश के व्यक्ति स्वस्थ नहीं होंगे उस देश का क्या होगा, विकास नहीं होगा, उस देश का विकास नहीं होगा, उसका विकास पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, सभी व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है। ठीक है, और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह हो गया स्वास्थ्य। अब हम लोग बात करेंगे रोग क्या होता है। ठीक है, रोग क्या होता है या डिजीज क्या होता है। रोग को क्या कहा जाता है, डिजीज कहा जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को हम रोगी कब कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति
शारीरिक रूप से सामान्यतः सही नहीं होता है, या वह क्या हो किसी भी प्रकार से मानसिक या सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, अर्थात वह क्या है रोगी होता है। लेकिन रोग का तात्पर्य सामान्यतः मुख्य रूप से इस शारीरिक स्थिति से और मानसिक स्थिति से ही लिया जाता है। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति का कोई अंग या पूरा शरीर ठीक है ठीक तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है, समस्या है उसमें, तो वह क्या होता है, वह रोग की स्थिति होती है। उसे क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं या रोग कहते हैं। ठीक है, समझ में। तो रोग क्या होता है, कोई भी व्यक्ति का शरीर या कोई अंग सही तरीके से काम नहीं करता है तो हम क्या कहते हैं कि वह क्या है, वह रोगी होता है, वह डिजीज होता है। ठीक है, उसको कोई रोग हो गया है। सामान्यतः जो रोग होते हैं यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रोग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम रोग के या डिजीज के प्रकार की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आनुवांशिक रोग, ठीक है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के रोग होते हैं। आनुवांशिक रोग को जेनेटिक डिसऑर्डर या डिजीज कह सकते हैं। संक्रामक रोग को इन्फेक्शियस कहा जाता है। ठीक है, और असंक्रामक को नॉन इन्फेक्शियस कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये 3 प्रकार के रोग होते हैं। देखिए आनुवांशिक रोग कैसे होते हैं। तो आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, माता पिता से कहाँ पे, संतानों में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, या ट्रांसफर होते हैं। तो आनुवांशिक रोग हम किनको कहेंगे, वह रोग जो किसी संतान को या किसी व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा मिलता है, तो ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है, आनुवांशिक रोग कहते हैं। और फिर वह रोगी क्या करता है, अपनी पीढ़ी अगली पीढ़ी में अपने संतानों को भी वह रोग क्या करता है, ट्रांसफर करता है या स्थानांतरित करता है। ठीक है, समझ में आना। तो इस प्रकार से जो आनुवांशिक रोग के उदाहरण हैं, इसमें देखिए वर्णांधता, हीमोफीलिया, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इस तरह से, या सिकल सेल एनीमिया जिसको आप हंसियाकार रुधिराणु कह सकते हैं। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया, इस प्रकार के ये जो रोग होते हैं, वर्णांधता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, या जिसको क्या कहते हैं, हंसियाकार रुधिराणु, ठीक है, रोग कहते हैं। तो ये सभी रोग कैसे होते हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं। ये संतानों को या किसी व्यक्ति को उनके माता पिता से मिलते हैं। वर्णांधता में क्या होता है, जो रोगी व्यक्ति होता है वह लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। ठीक है ना, तो यहाँ पे वर्णांधता में वह रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, देखिए हीमोफीलिया में जो रुधिर का स्राव होता है वह ठीक से बहता रहता है, रुधिर का थक्का नहीं जमता है। सामान्यतः जो रुधिर का थक्का जमने में समय लगता है वह 4 से 5 मिनट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हीमोफीलिया रोग होता है इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता है, क्योंकि रुधिर के थक्का जमाने वाले जो कारक होते हैं उसकी कमी हो जाती है, फैक्टर 8।
कौन सा, फैक्टर 8 की कमी हो जाती है, जिसके कारण रुधिर का थक्का जमने में बहुत अधिक समय लगता है, लगभग 24 घंटे लग जाते हैं, या बहुत अधिक समय लगता है, आधे घंटे लग जाते हैं, और लगातार क्या होता है, रुधिर बहता रहता है। ठीक है, अगला यहाँ पे जो रोग है डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ठीक है, जो व्यक्ति होता है वह नपुंसक होता है, उसके चेहरे गोल होते हैं, लंबाई कम होती है, ठीक है, मुंह खुला होता है। इस प्रकार से इसके क्या होते हैं, विभिन्न लक्षण होते हैं। हंसियाकार रुधिराणु क्या होता है, जो आरबीसी का शेप होता है वह क्या होता है, बदल जाता है और हंसियाकार हो जाता है। ठीक है, और जो आरबीसी है वह उसकी क्षमता, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है ना, तो ये था आनुवांशिक रोग। अगला देखिए यहाँ पे संक्रामक रोग क्या होते हैं। देखिए संक्रामक रोग सामान्यतः किसी न किसी प्रकार के जीवों के संक्रमण से होते हैं। क्या होते हैं, ये रोग जीवों के संक्रमण से होते हैं। ठीक है, ये जीवों के संक्रमण से होते हैं, जीवों के संक्रमण से होते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ जीवों की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ जो विषाणु होता है ना, विषाणु के संक्रमण से भी होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि विषाणु क्या है, ना ही सजीव है ना ही निर्जीव है, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसमें आप, इसलिए अगर आप जीवों से कहेंगे तो यह थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें आप विषाणु को भी शामिल कर देंगे। तो विषाणु तथा अन्य जीवों के संक्रमण से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं या इन्फेक्शियस रोग कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है समझ में ना। विषाणु तथा अन्य जीवों के संक्रमण से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में देखेंगे, कौन से रोग किस जीवाणु से या किस विषाणु से होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि असंक्रामक रोग क्या होते हैं। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का जीव संक्रमण नहीं करता है लेकिन फिर भी रोग हो जाता है और यह आनुवांशिक भी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कैंसर, क्या होता है, कैंसर, यह क्या होता है, असंक्रामक रोग होता है। और इसके अलावा क्या होगा, एलर्जी, एलर्जी भी क्या होती है, असंक्रामक रोग होती है। या ठीक है डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, कैंसर में क्या होता है, जो कोशिकाएं हैं वह लगातार विभाजित होने लगती हैं और क्या करती हैं, ट्यूमर बना लेती हैं। ठीक है, तो ये कैंसर है और अनियंत्रित ग्रोथ होने लगता है कोशिकाओं का। एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी में जो आपके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है वह किसी पदार्थ के प्रति क्या होता है, बहुत ही अधिक सक्रिय हो जाता है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज जैसे क्या हो, शरीर में किसी पदार्थ की कमी हो जाए, किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, वसा की कमी हो जाए। ठीक है, तो इससे जो भी रोग होते हैं उसको क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कुपोषण, कुपोषण होता है ना, तो वह क्या है, एक डेफिशिएंसी डिजीज है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं प्रमुख रोगों के। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे कि जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग में कुछ जीवाणु जनित रोग के बारे में लिस्ट बनाएंगे, विषाणु जनित रोगों का लिस्ट बनाएंगे, कुछ प्रोटोजोन्स का जो रोग होता है उसका लिस्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग में विभिन्न प्रकार के रोग होंगे। तो ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो संक्रामक रोग हैं, अब यह विभिन्न प्रकार के जीवों के संक्रमण से हो सकते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं विषाणु जनित रोग, अर्थात विषाणु के संक्रमण से होने वाले रोग। ठीक है, विषाणु के संक्रमण से होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं, विषाणु जनित रोग कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रोग का नाम लिखेंगे कि देखेंगे यह रोग किससे होता है, और दूसरी तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, विषाणु का नाम लिखेंगे कि वह किस विषाणु के संक्रमण के द्वारा होता है। विषाणु को हम लोग क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। ठीक है ना, वायरस।
तो चलिए इसमें लिस्ट बनाते हैं, देखते हैं। आप लोग जानते होंगे बहुत ही फेमस डिजीज़ है एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह किस वायरस के संक्रमण से होता है? यह HIV वायरस के संक्रमण से होता है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, समझ में आया ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के संक्रमण से होता है। दूसरा रोग देखिए पोलियो, पोलियो जिसमें क्या होता है कि एड्स में क्या होता है, व्यक्ति के रुधिर जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वह कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो आगे डिटेल में सब स्टडी करना, यहाँ पे हम लोग केवल लिस्ट बनाएंगे। पोलियो रोग किससे होता है? आप सिंपली पोलियो वायरस कह सकते हैं या इसको पोलियो माइलाइटिस कहा जाता है, ठीक है। जो डिजीज है वो क्या है? पोलियो माइलाइटिस है। तो किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। पोलियो माइलाइटिस या पोलियो डिजीज, पोलियो माइलाइटिस या पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस से होता है, ठीक है, समझ में आना। तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखिए कोविड-19, ठीक है, ये रोग का नाम है। कौन सा रोग होता है? कोविड-19 किस वायरस से होता है? कोरोना वायरस, ठीक है, आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, ठीक है। तो कोरोना वायरस कौन सा रोग उत्पन्न करता है? कोविड-19, ठीक है। यहाँ पे कोविड-19 का मतलब एक बार आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। देखिए जो को है, ठीक है, CO का मतलब है कोरोना, ठीक है, VI का मतलब यहाँ से किससे है? वायरस से है, और D का मतलब होता है डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज मीन्स कोविड-19, क्योंकि 2019 में क्या किया गया? इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, इसलिए इस डिजीज का नाम क्या है? कोविड-19, ठीक है, समझ में है ना। तो ये किससे होता है? कोरोना वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स, ठीक है, और ये लार्जेस्ट वायरस होता है स्मॉल पॉक्स। ये किससे होता है? विरियोला, विरियोला वायरस से होता है, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स डिजीज विरियोला वायरस से होता है। नेक्स्ट चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जो डिजीज होता है वो विरिशेला, विरिशेला जूस्टर, ठीक है, विरिशेला जूस्टर वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, समझ में आ रहा है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, देखो हेपेटाइटिस डिफरेंट टाइप्स का होता है, A, B और C। तो हेपेटाइटिस का जो वायरस होता है उसे हेपेटाइटिस ही कहा जाता है। तो हेपेटाइटिस वायरस से कौन सा रोग होता है? हेपेटाइटिस रोग होता है, ठीक है, समझ में आना। रेबीज, रेबीज लीसा वायरस से होता है। किससे होता है? लीसा वायरस से होता है, ठीक है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? वायरल डिजीज होते हैं, वायरस से होने वाले रोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण वायरस से होने वाले डिजीज हैं या रोग हैं जो जिसका लिस्ट आपके सामने है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? इसका लिस्ट बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये देखिए ये किसका प्रकार है? संक्रामक रोग में ही केवल विषाणु से होने वाले रोग हैं। ये सभी रोग किससे होते हैं? विषाणु से होते हैं। सामान्यतः जो भी विषाणु से होने वाले रोग होते हैं यह क्या होते हैं? बहुत ही खतरनाक होते हैं और सामान्यतः इनका जो इलाज होता है वह थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इनके प्रति जो दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं, वो बहुत ही कम बन पाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो DNA है, जो
इनका आनुवंशिक पदार्थ होता है वह चाहे डीएनए हो सकता है या आरएनए, वह क्या करता है कि हमारी कोशिका के ही मशीनरी को ही उपयोग करता है। वह हमारी कोशिका के द्वारा ही क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, कोशिका के अंदर रहता है। इसलिए इनको खत्म करना क्या होती है, एक थोड़ी समस्या होती है, कठिन कार्य होता है। तो इनके प्रति क्या होती है, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कम संख्या में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो वायरल डिजीज होते हैं, ठीक है, इसके प्रति हमारा इम्यून सिस्टम ही क्या करता है, मोस्टली वर्क करता है। आपके शरीर में जो नेचुरल पावर है किसी भी रोग से लड़ने के लिए, वही क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। इसलिए सामान्यतः जो आज के समय में आप देख रहे हैं जो कोविड-19 फैला है, और आप लोग समझते हैं कि कोविड-19 की कोई दवा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ठीक हो जाता है। अरे कैसे ठीक हो जाता है भाई, जो आपका शरीर है ना, आपके शरीर के अंदर इतनी पावर है, इतनी क्षमता है, आपके शरीर में वो तकनीक है कि जो क्या करता है, आपके शरीर में कोई विषाणु या कोई जीवाणु अंदर प्रवेश करता है तो उसको मारने का प्रयास करता है, अपनी सुरक्षा करता है, ठीक है। तो क्या करता है, आपके शरीर का जो इम्यून तंत्र होता है, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वह क्या करता है, वह वायरसों को क्या करता है, नष्ट करता है, ठीक है ना। तो आइए, ये सभी कैसे थे, विषाणु जनित रोग। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट हम लोग बनाएंगे जीवाणु से होने वाले रोग। तो नेक्स्ट हम लोगों का हो जाएगा क्या हेडिंग, जीवाणु जनित रोग, ठीक है। रोग, और दूसरे साइड हम लोग किसका नाम लिखेंगे, जीवाणु का नाम लिखेंगे, ठीक है। जीवाणु को क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जीवाणु जनित रोग की, जिसमें देखिए टाइफाइड, कौन सा रोग, टाइफाइड। टाइफाइड का नाम सुना है, हमेशा होता रहता है। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। तो साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है, ठीक है ना। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम, ठीक है। इससे कौन सा रोग होता है, टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। किस जीवाणु से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम से, ठीक है ना। कॉलेरा, कॉलेरा का नाम तो सुना है आप लोगों ने, हैजा जिसको कहते हैं, हैजा किससे होता है यह रोग, हैजा वाइब्रियो कॉलेरी से होता है। किससे होता है, वाइब्रियो कॉलेरी से होता है, ठीक है। टिटनस का भी नाम सुना है आप लोगों ने, ठीक है। तो टिटनस किस जीवाणु से होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी जो जीवाणु होता है वह क्या करता है, टिटनस रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। अगला रोग देखिए, न्यूमोनिया, जीवाणु से होने वाला रोग है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कौन सा रोग उत्पन्न करता है, न्यूमोनिया, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोग हैं जो किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं, ठीक है। और सिफिलिस और गोनोरिया भी क्या होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं। सिफिलिस देख लीजिए, इसको भी सिफिलिस किससे होता है, ट्रेपोनिमा पैलिडम, ठीक है ना। गोनोरिया किससे होता है, नाइजीरिया
नाइजीरिया गोनोरी, नाइजीरिया गोनोरी से कौन सा रोग होता है? गोनोरिया रोग होता है। ठीक है, तो ये सभी रोग कैसे रोग हैं? जीवाणु से होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण रोग हैं। टाइफाइड, टीबी, कॉलरा, टिटनस, निमोनिया, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सभी रोग किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। ठीक है, समझ में आना? तो लिस्ट आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, याद कर सकते हैं। कभी कभी सिंपली 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि जो टिटनस रोग है वह किससे होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। या सिफिलिस या गोनोरिया रोग किससे होता है? तो आप बताएंगे ट्रेपोनिमा पैलिडम और नाइजीरिया गोनोरी। ठीक है, या टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी। तो अगर आपके पास लिस्ट है तो आप आसानी से याद करके बता सकते हैं कि कौन सा रोग किस जीवाणु के संक्रमण से होता है। ठीक है ना? तो रफ किया जाए, आगे देखा जाए। तो जीवाणु के बाद बहुत सारे प्रोटोजोअन्स भी होते हैं जिससे क्या होता है? रोग होता है। ठीक है, तो कुछ प्रोटोजोअन से होने वाले रोग की बात कर लेते हैं। कौन से रोग? प्रोटोजोअन या प्रोटोजोआ के जो जंतु होते हैं उनसे कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग रोग, और यहाँ पे क्या होगा? प्रोटोजोअन होगा। ठीक है, देखिए, तो मलेरिया का नाम आप सभी ने सुना है, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, या इसकी दूसरी स्पीसीज होती है फैल्सीपैरम। तो और भी स्पीसीज होती हैं, लेकिन ये क्या होता है? जो 2 प्रमुख स्पीसीज हैं, इसकी प्रमुख जातियां हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इन दोनों से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग? मलेरिया होता है। ये फैलता किससे है? मच्छर के काटने से। लेकिन होता किससे है? प्लाज्मोडियम के संक्रमण से होता है। ठीक है, समझ में है ना? देखिए, दूसरा एक रोग है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, इसको निद्रा व्याधि रोग कहते हैं। निद्रा व्याधि रोग, इसमें व्यक्ति को क्या होता है? हमेशा नींद आती है और क्या होता है? व्यक्ति का शरीर कमज़ोर होता जाता है, फीवर आता है। तो जो स्लीपिंग सिकनेस है यह लिस्मानिया से होता है। किससे होता है? लिस्मानिया से होता है। नेक्स्ट डिजीज़ काला आजार। ठीक है, काला आजार ट्रिपैनोसोमा से होता है। ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज हैं दोनों। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मलेरिया भी, जो क्या है? प्रोटोजोअन्स डिजीज हैं और हमेशा पूछा जाता है स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? लिस्मानिया से। काला आजार किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा से। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोटोजोअन से होने वाले रोग हैं। और भी बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, जैसे अमीबा है, तो अमीबा भी क्या करता है? अमीबिटिक डायसेंट्री कॉज करता है या अमातिसार कॉज करता है। या जो पायरिया रोग होता है, मसूड़ों में होने वाला पायरिया रोग, वह किससे होता है? एंट अमीबा जिंजीवैलिस के संक्रमण से होता है। देखिए, कभी कभी पूछा जाता है जो वेक्टर है, इसका वाहक है, वह क्या होती है? सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई इसका वाहक होती है। और इसका वाहक क्या होती है? बालू मक्खी या सैंड फ्लाई कहते हैं इसको। बालू मक्खी या सैंड फ्लाई क्या करती है? ट्रिपैनोसोमा का वाहक होती है या फैलाती है उसको। और लिस्मानिया को कौन फैलाती है? सीसी फ्लाई फैलाती है। ठीक है, तो ये कौन से रोग हैं? प्रोटोजोअन से होने वाले रोग होते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो हेलमिन्थ से हैं उससे भी कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे हेलमिन्थ्स में आता है टीनिया सोलियम एस्कैरिस। ठीक है, और वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी।
तो देखिए जो हेलमिन्थ्स हैं जैसे टीनिया सोलियम है, उससे क्या होता है, टीनियसिस रोग होता है। एस्कैरिस से क्या होता है, एस्कैरिस से एस्कैरियासिस होता है, ठीक है, जो पेट में केचुआ पड़ता है ना उसको एस्कैरिस कहते हैं, उससे कौन सा रोग होता है, एस्कैरियासिस। जो हाथी फील पाँव होता है वो वुचरेरिया बैंक्राफ्टी के संक्रमण से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, संक्रामक रोग विभिन्न प्रकार के जीवों के संक्रमण से होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो संक्रामक रोग हैं इनका प्रसारण कैसे होता है। जो संक्रामक रोग हैं इनका प्रसारण कैसे होता है, तो संक्रामक रोग का प्रसारण अर्थात ट्रांसमिशन, देखिए जो प्रसारण होता है वह सामान्य मुख्य रूप से सामान्यतः दो प्रकार से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। इसे आप डायरेक्ट कह सकते हैं और इसे क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष का मतलब है सीधे तौर पे और अप्रत्यक्ष का मतलब है जैसे कोई माध्यम हो बीच में। तो देखिए प्रत्यक्ष तौर पे कैसे फैलते हैं, जो संक्रामक रोग होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, यौन संबंध बनाने से, ठीक है। और किस तरह से फैलते हैं, जंतुओं के काटने से फैलते हैं, जंतुओं के काटने से, ठीक है। ये क्या होते हैं, प्रत्यक्ष विधि होती है संक्रमण के प्रसारण की, या फिर आप जो रोगजनक जीव है उसके प्रसारण, ठीक है, यौन संबंध बनाने से या जंतुओं के काटने से सीधे तौर पे होते हैं, ठीक है। अगर कोई जंतु आपको काटता है, जैसे कुत्ता काटता है, तो कुत्ते के सलाइवा में कौन सा वायरस होता है, लीसा वायरस होता है, या जिसको रेबीज वायरस कहते हैं, रेबीज वायरस का संक्रमण आपके शरीर में हो जाता है, ठीक है। या फिर आप लोगों ने नाम सुना है एड्स का, एड्स डिजीज कैसे स्प्रेड होता है, मोस्टली ये ज़्यादातर, ठीक है। इसके तो वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, कंटामिनेटेड सिरिंज या नीडल यूज करने से, लेकिन अगर क्या हो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाया जाए जो पहले से HIV से इन्फेक्टेड हो, ठीक है, तो उसके द्वारा आपको भी HIV का इन्फेक्शन हो सकता है, एड्स रोग हो सकता है, ठीक है। तो ये दो प्रमुख माध्यम हैं जिससे क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, प्रसारण होता है, ठीक है, रोगजनक जीवों का। अप्रत्यक्ष रूप से देखिए कैसे होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से। सामान्यतः इसके लिए जैसे किसी संक्रमित व्यक्ति के जूते पहन लिए जाएं, कपड़े पहन लिए जाएं, ठीक है, या ग्लव्स, जैकेट, इस तरह के जो उसके सामान है अगर उसका उपयोग किया जाता है तो क्या होगा, उसमें हो सकता है कि वह रोगजनक जीवाणु हो या रोगजनक जीव हो जो आपको संक्रमित कर देता है। इस प्रकार से क्या होता है, ये रोग फैलते हैं। या फिर क्या किया जाए, दूषित जो भोजन है या जल है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो क्या हो सकता है, वह सीधे तौर पे आपके शरीर में फिर दूषित जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से आपके शरीर में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं ये अप्रत्यक्ष साधन होते हैं जो क्या करते हैं, जीवाणु या विषाणुओं का क्या करते हैं, प्रसारण करते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। या फिर हो सकता है वायु के द्वारा, क्योंकि आप लोग जानते हैं वायु में विभिन्न प्रकार के जीवाणु और विषाणु क्या होते हैं, हमेशा उपस्थित होते हैं, जो क्या होता है आपको इनहेलेशन के समय जब आप सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या हो सकता है, वो जीवाणु और वायरस आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष माध्यम है जिसके द्वारा क्या होता है, रोगों का प्रसारण होता है, ठीक है। कौन से रोग, संक्रामक रोग का प्रसारण होगा, ठीक है ना। असंक्रामक रोग और जो आनुवांशिक रोग है उनका प्रसारण नहीं होगा, किसका प्रसारण होगा, संक्रामक रोग का प्रसारण होता है, ठीक है, समझ में आया। तो आगे अब हम लोग क्या बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जो टाइफाइड रोग है, न्यूमोनिया है और कॉमन कोल्ड है और अमीबी अतिसार है, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं, चलिए आइए देखिए।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप लोग इसमें कोई फार्मूला नहीं याद करना है, ठीक है, कोई बहुत विशेष डायग्राम नहीं है, तो बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिससे आप क्या कर सकते हैं, बीमारी के बारे में जानते हैं और दवा खाने से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो सामान्यतः कहा जाता है कि ट्रीटमेंट कराने से अच्छा क्या होता है, बचाव कर लीजिए, आप किसी भी रोग से ग्रसित ही मत होइए। जब आप स्वस्थ रहेंगे, ग्रसित नहीं होंगे, तो क्या होगा, आपके पैसे बचेंगे और आप अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला जो रोग है, डिजीज आज डिस्कस करना है टाइफाइड। टाइफाइड रोग, ठीक है ना। देखिए, तो सामान्यतः जो टाइफाइड रोग है, हमने अभी अभी बात की थी कि यह कैसा है, जीवाणु से होने वाला रोग है। और किस जीवाणु के कारण होता है संक्रमण से, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी के संक्रमण से होता है, ठीक है ना। सामान्यतः यह जो जीवाणु होता है, जैसे जो दूषित जल होता है, भोजन होता है, उसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। तो सामान्यतः ये जो रोग है कैसे होता है, दूषित जल का उपयोग करने से। कैसे, दूषित जल का उपयोग करने से। तो अगर आप दूषित जल का उपयोग करते हैं जिसमें यह जीवाणु उपस्थित है, तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, टाइफाइड रोग हो जाता है, ठीक है ना। और सामान्यतः इस रोग का जो टेस्ट होता है, जो परीक्षण होता है, उस परीक्षण को क्या कहते हैं, इसका परीक्षण या टेस्ट क्या कहा जाता है। इसी की जांच किस परीक्षण के द्वारा की जाती है, वाइडल या विडाल टेस्ट, क्या कहते हैं, विडाल टेस्ट, ठीक है। विडाल टेस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, टाइफाइड की जांच की जाती है या टाइफाइड कंफर्म किया जाता है, ठीक है, समझ में आया ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इस रोग का लक्षण क्या होता है, इस रोग का लक्षण क्या होता है, रोगी को क्या महसूस होगा, कैसे पहचानेंगे कि इसे टाइफाइड हुआ है, ठीक है। देखिए, सामान्यतः आप जानते हैं कि टाइफाइड में क्या होता है, बुखार आता है या फीवर आता है, ठीक है। शुरुआत के समय में क्या होता है कि बुखार आता है, फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या होता है, बुखार कम होने लगता है, कम हो जाता है, लेकिन फिर भी बुखार आता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा, जो शरीर है वह क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। जब बुखार आएगा तो आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, आप ठीक तरह से भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, तो शरीर क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। और साथ साथ क्या होता है, पेट दर्द भी होता है, क्या होगा, पेट दर्द होता है, ठीक है, समझ में आया ना। तो टाइफाइड में पेट दर्द होता है। और यहाँ पे एक विशेष लक्षण, जो प्लीहा होती है, क्या होती है, प्लीहा, ठीक है, जिसको स्प्लीन कहा जाता है, प्लीहा अर्थात स्प्लीन, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये जो स्प्लीन होता है, प्लीहा होता है, यह क्या होता है, इसका आकार बढ़ जाता है, इसका क्या होता है, आकार बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये प्रमुख लक्षण होते हैं किस रोग के, टाइफाइड रोग के। क्या होगा, बुखार आता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, पेट दर्द होता है, और जो स्प्लीन का आकार है वह क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको किस टेस्ट के द्वारा परीक्षण करते हैं इसका, तो वाइडल टेस्ट के द्वारा इसकी जांच की जाती है। और यह किस जीवाणु के संक्रमण से होता है, साल्मोनेला टाइफी। यह जीवाणु कहाँ पे होता है, दूषित जल में होता है। तो अगर आप दूषित जल का उपयोग करेंगे तो आपको टाइफाइड हो सकता है। अब इससे बचाव क्या है, क्या करना चाहिए कि दूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो जिससे आपको टाइफाइड रोग नहीं होगा। या फिर आप जो पानी पी रहे हैं, जो जल पी रहे हैं, उसका क्या करना चाहिए, समय समय पे जांच करना चाहिए कि यह पानी सही है या यह क्या पानी कैसा है, गंदा है, ठीक है। तो समय समय पे क्या करना चाहिए, जल की जांच करानी चाहिए या करनी चाहिए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, टाइफाइड रोग के संक्रमण से होने से बच सकते हैं, ठीक है, समझ में आना। तो आगे नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करते हैं, निमोनिया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट है। अगला डिजीज निमोनिया।
न्यूमोनिया। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिखते हैं न्यूमोनिया, पी साइलेंट होता है। ठीक है, देखिए जो न्यूमोनिया रोग होता है यह भी किससे होता है, जीवाणु के संक्रमण से होने वाला रोग है। ठीक है, और किस जीवाणु के संक्रमण से होता है, किस जीवाणु से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। तो आप लोगों को लिस्ट बताया गया है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस से क्या होता है, न्यूमोनिया रोग होता है। कौन सा रोग होगा, न्यूमोनिया रोग होता है। सामान्यतः इसके जो जीवाणु होते हैं वह कहाँ पे होते हैं, मिट्टी या मृदा में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, मिट्टी या मृदा में होते हैं। और सामान्यतः ये जो रोग होता है वह किस में होता है, बच्चों में होता है। ज़्यादातर क्या होता है, सामान्यतः छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, ज़मीन पे खेलते हैं, इसलिए क्या होता है, न्यूमोनिया रोग हो जाता है। मिट्टी में खेलते हैं तो न्यूमोनिया रोग होता है, या स्ट्रेप्टोकोकस का संक्रमण हो जाता है जिससे न्यूमोनिया रोग हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें होता क्या है, जो जीवाणु है वह सामान्यतः किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, लंग्स को, फेफड़े को संक्रमित करता है। तो इसका संक्रमण किस में होता है, फेफड़े में संक्रमण होता है। फेफड़े में संक्रमण होता है। ठीक है ना, तो अब सामान्यतः बच्चों में होता है, तो जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में क्या होता है, इसका संक्रमण कम होता है। आपने बहुत ही कम ऐसा देखा होगा कि किसी व्यक्ति को क्या हुआ, एडल्ट व्यक्ति को निमोनिया हुआ हो। आप छोटे बच्चों में हमेशा सुनते हैं कि उसको क्या हो गया है, निमोनिया हो गया है। तो इसका संक्रमण कहाँ पे होता है, फेफड़े में होता है। ठीक है, समझ में आया ना। अब इसका लक्षण देखिए क्या होता है। देखिए फीवर तो ज़रूर आएगा, बुखार होगा, क्या होगा, बुखार आ जाएगा। साथ ही साथ इसका संक्रमण कहाँ पे हो रहा है, तो जो फेफड़े हैं, फेफड़े में क्या होता है, तरल पदार्थ भरने लगता है, वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड भरने लगते हैं और इन्फेक्शन होता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो वक्ष भाग है या सीने हुए, ठीक है, वक्ष भाग में क्या होता है, दर्द महसूस होता है। ठीक है, वक्ष भाग में क्या होगा, दर्द महसूस होता है। या आप कह सकते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि फेफड़े में संक्रमण होता है तो श्वसन में क्या होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। क्योंकि क्या होता है, कफ बनने लगता है, तो क्या होता है, श्वसन में या सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, समझ में आना। वक्ष भाग में दर्द होगा, सीने के भाग में दर्द होगा, क्योंकि फेफड़े कहाँ पे होते हैं, इसी सीने के भाग में होते हैं ना। और श्वसन में क्या होगी, कठिनाई होगी। और क्या होता है, ठंड के साथ बुखार आता है। ठीक है, किसके साथ, ठंड के साथ बुखार आता है। ठंड लगती है, ठंड के साथ क्या होता है, बुखार आता है। तो ये होते हैं निमोनिया रोग के, ठीक है, लक्षण। ठीक है, इसके क्योंकि ये जीवाणु जनित रोग हैं तो आसानी से इसकी दवा क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, आप दवा करेंगे तो क्या होगा, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट अगला जो डिजीज है, नेक्स्ट डिजीज है कॉमन कोल्ड। ठीक है, कौन सा डिजीज, तो इसको रफ कर दिया जाता है, कर देते हैं। आगे अगला रोग देखते हैं, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, देखिए कॉमन कोल्ड क्या होता है, जो सामान्य जुखाम होता है ना, सामान्य जुखाम, इसी को क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड कहा जाता है। सामान्य जुखाम को कॉमन कोल्ड कहते हैं। और यह रीनो वायरस, कौन से, रीनो वायरस के संक्रमण से होता है। ठीक है, किससे होता है, रीनो वायरस के संक्रमण से होता है। और इसमें क्या होता है, जो नोज़ है, फ्लोटिंग नोज़ हो जाती है, छींक आने लगती है, और क्या होती है, वोपिंग होती है, खांसी आती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके सामान्य लक्षण होते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत क्या होता है, सामान्यतः इसके साथ सिर दर्द होता रहता है, हेडेक होता है, और हल्का फुल्का कभी कभी बाई चांस क्या होता है, फीवर जैसा भी कंडीशंस हो जाता है। तो ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। क्या होता है, जो नोज़ होती है वो फ्लोटिंग हो जाती है, अर्थात नोजल फ्लूइड बनने लगते हैं,
गले में खराश हो जाती है, खांसी आती है, ये क्या होते हैं, कॉमन कोल्ड के लक्षण होते हैं। तो ये किससे होता है, रीनो वायरस से होता है। और इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये सामान्यतः 5 या 6 दिन में क्या होता है, स्वतः ही ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर के पास जाने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वतः ही क्या होता है, 5 से 6 दिन के अंदर कॉमन कोल्ड ठीक हो जाता है। ठीक है, समझ में। और लास्ट डिजीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमीबी अतिसार। ठीक है, देखिए अमीबी अतिसार, अमीबी अतिसार, ठीक है, इसको अमीबिटिक डाइसेंट्री भी कहते हैं। अतिसार का मतलब सामान्यतः आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, पेचिस होता है। क्या होता है, पेचिस होता है। तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जाति होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो स्पीसीज होती है, इसका संक्रमण जब हमारे इंटेस्टाइन में हो जाता है, आंत में हो जाता है, तो क्या होता है, पेचिस पड़ने लगता है। ठीक है, लूज मोशन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ठीक है, लूज मोशन होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, वीक हो जाता है, पाचन क्या होता है, पाचन कमज़ोर हो जाता है या वीक हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, क्योंकि लूज मोशन होता है तो क्या होगा, जो जल की मात्रा है शरीर में वह क्या होगी जल की कमी हो सकती है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ये क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं, किससे होता है, अमीबी अतिसार, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा से एक और डिजीज होता है पायरिया, जिसमें मसूड़ों में संक्रमण होता है। ठीक है, क्या होता है, मसूड़ों से बदबू आती है और खून भी कभी कभी बहने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर, ठीक है, आज यहीं तक हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये 4 डिजीज डिस्कस किए और रोग क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में स्टडी किया कि ये कैसे फैलते हैं, इनका क्या होता है, प्रसारण कैसे होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। और इसके बाद जो भी और डिजीज हैं अभी इस चैप्टर में डिस्कस करने, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, वो सभी डिजीज को, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।